नमस्कार, जीत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम मैथ्स के टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस करने जा रहे हैं, जो आगामी आने वाली भर्ती एलडीसी और वीडियो मेंस के लिए। क्वेश्चन है, एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ हो तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर तो विक्रय मूल्य कितना है? 12। एक दर्जन उसने बॉल पेन बेचे, फिर 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हुआ। लाभ कितने का हो? लाभ हुआ उसको 4 बॉल पेनों के बराबर, तो क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 12 माइनस 4 बराबर 8। पूछा गया लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ कितने का हुआ? 4 का लाभ हुआ। किस पे हुआ? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 8 बट्टा 8, और प्रतिशत में ज्ञात करना इंटू 100। 4 से 2 बार, 2 से 100, 50 बार, तो उससे 50% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 रुपए में 20 टॉफियां बेचने से एक आदमी को 4% की हानि होती है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 10 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होगी? 10 रुपए में 20 टॉफियां, 20 टॉफियों का मूल्य कितना है? 10 रुपए। 10 रुपए में वो 20 टॉफियां बेचता है, तो एक टॉफी का विक्रय मूल्य हो जाएगा 20 बट्टा 10, यानी 1 बट्टा 2 रुपए। 20 टॉफियां बेचने से एक आदमी को 4% की हानि होती है। 4% की हानि यानी छिन्नू के बराबर कितना हो जाएगा? 1 बट्टा 2, तो 1 के बराबर हो जाएगा 1 बट्टा 2 इंटू 1 के बराबर हो जाएगा 1 बट्टा 2 इंटू 1 बट्टा छिन्नू। पूछा गया है कि 20% लाभ प्राप्त करना। 20% लाभ यानी 120, 2 से 60 बार, 3 से 20 बार, 3 से 32 बार, तो 20 बट्टा 32, 4 से 5 बार, 4 से 8 बार, तो वो 5 रुपए में 8, 5 रुपए में 8 टॉफी बेचेगा। तो पूछा गया कि 10 रुपए में कितनी टॉफी बेचेगा? 5 रुपए में 8, तो 10 रुपए में कितनी हो जाएगी? 16 टॉफियां बेचेगा। ऑप्शन नंबर 5 रुपए में 8 टॉफी, तो 10 रुपए में 16 टॉफियां बेचेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने इलेक्ट्रिक इस्त्री 10% लाभ पर बेची गई। यदि उसने 10% कम में खरीदी हो तो 16.50 रुपए कम में बेची हो तो उसे 10% का लाभ हुआ होता, तो इलेक्ट्रिक इस्त्री का लागत मूल्य क्या है? लागत मूल्य मान लेते हैं 100 रुपए है, फिर उसको 10% लाभ पर बेची, 10% लाभ हो जाएगा 100 पे 10% का लाभ हो जाएगा 110। फिर उसने 10% कम में खरीदी होती, अगर 100 में नहीं खरीद कर वो 10% कम यानी 90 रुपए में खरीदता तथा 16.50 रुपए में कम में बेची होती, तो उसे 10% का लाभ होता। 10% का लाभ हो जाएगा 110 बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 इंटू 9 हो जाएगा 99। फिर यार कितने में कम बेची होती? 16। इन दोनों का अंतर कितना? 16.50 रुपए, और 99 और 110 का अंतर कितना होगा? 11। 11 के बराबर हो जाएगा 16.50, 1 के बराबर हो जाएगा 16.50 बट्टा 11। तो लागत मूल्य, क्रय मूल्य कितना माना? 100 इंटू 100, पॉइंट हटा 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 का भाग 1 बार,
पीछे बचे 5, फिर 5 बार, तो 150 रुपये उसका लागत मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसे 10% कम मूल्य में खरीदा होता तथा 105 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ होता, तो मेज का क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य मान लेते 100 रुपये है मेज का क्रय मूल्य। फिर 20% लाभ पर बेचता, 100 रुपये में उसने खरीदी और 20% लाभ पे बेचता, तो वो कितने में बेचेगा? 120 में। फिर उससे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, उसने पहले 100 रुपये में खरीदी, 100 रुपये में नहीं खरीद करवा 10% कम यानी 90 रुपये में खरीदा होता तथा 105 रुपये अधिक में बेचा होता, तो उसे 35% का लाभ होता। कम में खरीदता, कम कितने में? 90 पे, इसमें 35% का लाभ, तो 135/100 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, 5 से 2 बार, 5 से 2 बार, पीछे बचे 3, 7 बार, 27, 9 इंटू 7 63, 3 6, 9 इंटू 2 18, 243/2, 1 2 बार, फिर 1 बार, 121.5। अगर वो 10% कम मूल्य में खरीदा होता और 35% लाभ प्राप्त करता है, तो वो कितने में बेचता? 121.5 में। और रुपए में अंतर कितना है? 105, और 120 और 121.5 का अंतर कितना हो गया? 1.5 के बराबर कितने? 105, तो 1 के बराबर हो जाएगा 105/1.5। और क्रय मूल्य क्या करें? क्रय मूल्य कितना माना? 100 पॉइंट हटा 10, 15 से 7 बार, तो उसका क्रय मूल्य हो जाएगा 7,000 रुपये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 रुपये में 14 संतरे की दर से बेचने पर मुझे 12% की हानि होती है और 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए 50 रुपये में कितने संतरे की दर से मुझे बेचना चाहिए? 50 रुपये में 14 संतरे, 50 रुपये में कितने? 14 संतरे की दर से बेचे तो उसे 12% की हानि होती है। तो एक संतरे का मूल्य हो जाएगा 50/14 यानी 25/7 रुपये, और उसे कितनी हानि होगी? 12% की उसे हानि होगी। तो पे 12% की हानि हो जाएगी, 81 के बराबर हो जाएगा 25/7, तो 1 के बराबर हो जाएगा 25/7 इंटू 81 गुणा में, तो 1/81 हो जाएगा। पूछा गया कि उससे 12% लाभ हो जाएगा इंटू 112। 4 से 22 बार, 4 से 2 बार 8, पीछे बचे 3, 8 बार 28, और 2 से 14 बार, 2 से 11 बार, फिर 7 से 14 2 बार, 25 इंटू 2 कितने हो गए? 50/11। तो वो पूछे 50 रुपये में कितने संतरे बेचेगा? 50 रुपये में वो 11 संतरे बेचेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपये में 3 के हिसाब से और उतने ही संतरे 1 रुपये में 2 के हिसाब से खरीदे, तो 20% लाभ पाने के लिए उन संतरों को प्रति दर्जन किस कीमत पर बेचना चाहिए? 1 रुपये में उसने 3 के हिसाब से और 1 रुपये में 2 के हिसाब से संतरे खरीदे, और उतने ही संतरे यानी संतरों की संख्या बराबर है। यहाँ 1 रुपये में 3 संतरे और यहाँ 1 रुपये में 2 संतरे खरीदे, तो संतरों की संख्या बराबर करने के लिए इंटू 2 और इंटू 3, 2 इंटू 1, तो 2 रुपये में वह 6 संतरे खरीदेगा। फिर 3 इंटू 1 3 रुपये में वह 3 इंटू 2 6 संतरे,
तो इसमें दिया गया कि संतरों की संख्या उतने ही संतरों की संख्या बराबर है, फिर 20% लाभ प्राप्त करना। 5 रुपए में उसने कितने संतरे, 12 संतरे। फिर दिए गए 20% लाभ पाने के लिए उन संतरों को प्रति दर्जन किस कीमत पर बेचना होगा। 5 रुपए क्रय मूल्य है, उस पर 20% का लाभ, 5 रुपए में 20% का लाभ 120/100। 10 से 10 कैंसिल, 2 से 5 बार, 2 से 6 बार, 5 से 5 कैंसिल, तो 6 रुपए प्रति दर्जन उसे 6 रुपए में बेचना होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंडे बेचने वाला 6 दर्जन अंडे 1 रुपए के 3 के भाव से खरीदता है। आधे दर्जन अंडे ले जाने में टूट जाते हैं, तब भी उसे 10% लाभ कमाने के लिए वह प्रति अंडा किस दर से बेचेगा। 6 दर्जन अंडे 1 रुपए में 3 के भाव से खरीदता है। 6 दर्जन, 1 दर्जन में 12 तो 12 इंटू 6 हो जाएंगे 72 अंडे। फिर वह 1 रुपए में 3 के भाव से खरीदता है। 1 रुपए में 3 के भाव से खरीदता, 3 के बराबर 72, तो 1 के बराबर हो जाएगा 72/3। 24 रुपए में वह खरीदता है। फिर आधे दर्जन अंडे ले जाने में टूट जाए, तभी भी उसे 10% का लाभ होता है। 10% क्रय मूल्य कितना है, 24। इस 24 पे 10% का लाभ होगा 110/100। 10 से 10 कैंसिल, 2 से 5 बार, 2 से 12 बार, 12 इंटू 1 12, 12 इंटू 1 12 और 1 13, 132/5। 5 का भाग 2 बार, पीछे बचे 3, 6 बार और 4 बार। 26.4 रुपए में बेचेगा, तो उसे 10% का लाभ होगा। पूछे गए प्रति दर्जन अब विक्रय मूल्य कितना है, 26.4 रुपए। पूछा गया कि दिया गया इसमें आधे दर्जन अंडे ले जाने में टूट जाते, आधे दर्जन 72, तो टोटल अंडे खरीदे आधे दर्जन यानी 6 अंडे टूट जाए, तो पीछे कितने अंडे बचे, 67 अंडे। और वो प्रति दर्जन किस भाव से बेचे, तो रुपए कितने प्राप्त करने, 26.4। और अब शेष कितने अंडे बचे, 67 पॉइंट हटा 0, 2 से 132, 2 से 33 बार, 33 से 4 बार, तो 4/10 रुपए है। पैसे में चेंज करना इंटू 100, 10 से 10 कैंसिल, तो वो कितने 40 पैसे में प्रति अंडा बेचेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीदकर 1.5 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच दी, तो सौदे में उसका लाभ प्रतिशत क्या है। 12 वस्तुएं उसने 12 रुपए में खरीद कर 1.5 रुपए प्रति भाव से बेच दी। 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीदी, तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 12 रुपए और 12 वस्तुएं 12 रुपए में बेची, तो विक्रय मूल्य भी कितना है, 12 रुपए। विक्रय मूल्य हो जाएगा 12 इंटू 1.5 पॉइंट हटा 0, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 4 से 3 बार, 3 इंटू 5 15 रुपए। क्रय मूल्य थे 12 रुपए और विक्रय मूल्य कितना है 15 रुपए, तो कितने का लाभ हुआ, 3 के लाभ हुआ। किस पर लाभ हुआ, क्रय मूल्य कितने में खरीदी, 12 में, और लाभ प्रतिशत ज्ञात करना इंटू 100, 4 बार, 4 से 100 25%, तो उसे 25% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु 480 रुपए में बेचने पर 20% की हानि उठाता है तो उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी कीमत पर बेचना चाहिए? 20%, 480 रुपए में वस्तु बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। 20% की हानि यानी 80 के बराबर, 80 के बराबर कितना हो जाएगा? 480, तो 1 के बराबर हो जाएगा 480 बट्टा 80। फिर उसे 20% लाभ पर बेचना, 20% लाभ तो इंटू 120, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 6 बार 12 इंटू 6 हो जाएगा 720 रुपए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने से 8% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 78 रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत होगी? 69 रुपए में बेचने पर उसे 8% की हानि होती है। वो वस्तु 69 रुपए में बेचेगा तो उसे 8% की हानि यानी 92 रुपए, तो उसे वस्तु को 78 रुपए में बेचा जाए, 1 के बराबर हो जाएगा 92 बट्टा 69 इंटू 78। 23 से 3 बार, 23 से 3 से 2 बार पीछे बचा 1, 26 इंटू 4, 94 रुपए, तो उसे 4 इंटू 26 बराबर हो जाएंगे 104 रुपए, तो उसे 4% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ने एक घड़ी बी को 20% लाभ पर बेची एवं बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेच दी। यदि सी ने वह 216 रुपए में खरीदी तो ए ने वह घड़ी कितने रुपए में खरीदी? ए ने, मान लेते ए ने x रुपए में खरीदी, फिर ए ने बी को 20% लाभ पर बेच दी। 20% लाभ यानी 120 बट्टा 100, ये बी का क्या हो गया? क्रय मूल्य। फिर बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेच दी, 10% हानि हो जाएगी 90 बट्टा 100। फिर सी ने कितने में खरीदी? 216 रुपए में खरीदी, तो सी ने कितने रुपए दिए? 216। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से 5 बार, 2 से 6 बार, 2 से 5 बार, 2 से 3 बार, तो x बराबर हो जाएगा 216 इंटू 5 इंटू 5 बट्टा 3 इंटू 9, 3 से 7 बार, 72 बार, 9 से 8 बार, 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 5 तो 200 रुपए, तो एक क्रय मूल्य हो जाएगा 200 रुपए। ए ने 200 रुपए में खरीदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत होगा? 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य कितना? 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ कितना? 3 का लाभ किसमें? 9 पे इंटू 100, 100 बट्टा 3 हो जाएगा 33 सही, 1 बट्टा 3% का उसे लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी ने 4 रुपए में 5 के भाव से संतरे खरीदे और उन्हें 5 रुपए में 4 के भाव से बेचा तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? 4 रुपए में उसने 5 के भाव से संतरे खरीदे, फिर उसने 5 रुपए में 4 के भाव से वापस बेच दिए, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। 4 इंटू 4 हो जाएंगे 16 रुपए,
फिर 5 इंटू 5 25 रुपए। 16 रुपए में तो उसने खरीदे थे और 25 रुपए में वापस उसे बेच दिया। तो 25 माइनस 16/16 इंटू 100। 25 में से 16 के पीछे बचे 9, 9/16 इंटू 100। 2 से 50 बार, 2 से 8, 9 इंटू 5 हो गए 45, 450/8। 5 बार, 6 बार, 56.25%। 56.25%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतरों के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 120 रुपए में 30 अधिक संतरे खरीद सकता है, तो संतरे का प्रारंभिक भाव कितना है? संतरों के मूल्य में 20% की कमी, 20% की कमी कितनी? 20% की, फिर 100 माइनस कमी, 100 माइनस 20 हो जाएगा 80। फिर कितने रुपए में? 120 रुपए ऊपर लिखे जाएंगे 120। कितने संतरे अधिक खरीदे जा सकते हैं? 30 संतरे बट्टा 30। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से 4 बार, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 3 से 4 बार, 4 से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 4 से 3 बार, 3/3 हो जाएंगे 1 रुपए प्रति संतरा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतरों के मूल्य में 30% की कमी होने से एक व्यक्ति 140 रुपए में 20 अधिक संतरे खरीद सकता है, तो संतरे का प्रारंभिक भाव कितना है? सूत्र होता है कमी माइनस 100 माइनस कमी इंटू रुपए बटा किलोग्राम। तो कमी कितने की? 30 की कमी, 100 माइनस कमी, 100 माइनस 30 हो जाएंगे 70 इंटू कितने रुपए? 140 रुपए में कितने संतरे अधिक खरीद सकता है? 20 संतरे अधिक खरीद सकता है। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 7 से 2 से 2 कैंसिल, तो 3 रुपए। तो प्रारंभिक भाव कितना था? 3 रुपए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी अपनी घड़ी 144 रुपए में बेचता है। यदि उसके लाभ का प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का लागत मूल्य क्या है? उसके लाभ का प्रतिशत उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का लागत मूल्य क्या है? लागत मूल्य मान लेते हैं 90 रुपए है। फिर उसका लाभ का प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर है, तो 90 190/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 इंटू 9 81, 8 9 और 8 171। यहाँ तो 144 रुपए में बेचता है, तो नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं 80। मान लेते हैं घड़ी का लागत मूल्य कितना है? 80 रुपए। फिर 80 पे 80% का लाभ होता तो 180/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 18 इंटू 8 हो जाएंगे 144 रुपए विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना दिया है? 144 रुपए। जो ऑप्शन लिया 80 रुपए हो सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ टॉफियां 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी गई और उतनी ही संख्या 10 रुपए में 9 की दर से। यदि सभी को 1 रुपए प्रति टॉफी की दर से बेचा जाए तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। 10 रुपए में 11 की दर से, 10 रुपए में उसने 11 टॉफियां खरीदी। फिर उतनी ही संख्या में 10 रुपए में उसने कितनी? 9 की दर से। यदि सभी को 1 रुपए प्रति टॉफी की दर से बेचा जाए, टॉफियों की संख्या बराबर है, यहाँ 11 है और यहाँ 9 है, तो 11 को 9 से गुणा करेंगे और 9 को 11 से। तो 9 इंटू 10 कितने हो जाएंगे? 90। 90 रुपए में उसने कितने
99, फिर 11 इंटू 10 हो जाएंगे 110 रुपये। 110 रुपये में उसने 99 टॉफी खरीदी, तो रुपए कितने, रुपये 200 रुपये में, और उसने टॉफी कितनी खरीदी, 198 टॉफी खरीदी उसने। कुछ सभी को 1 रुपये प्रति टॉफी की दर से बेचती जाती है। टॉफी कितनी खरीदी, 198, और 198 को 198 टॉफी खरीदी और उसको विक्रय मूल्य मतलब 1 रुपये प्रति टॉफी की दर से 198 को 1 रुपये प्रति टॉफी की दर से बेच देगा, तो उससे कितने रुपए प्राप्त होंगे, 198 रुपये प्राप्त होंगे। और उसने कितने रुपए में खरीदी थी, 200 रुपये में खरीदी थी, तो उससे कितने की हानि हुई, 2 रुपए की हानि हुई। किस पे हुई, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 200 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 2, तो उससे 1% की उसे हानि होगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत है। क्रय मूल्य 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुएं खरीदी उसने, फिर 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य कितना है, 25 वस्तु मान लेते उसने 25 रुपए में खरीदी, फिर वापस उसने 20 वस्तुओं के बराबर, तो उसे विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। पूछा गया कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है। लाभ प्रतिशत 25 रुपए क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है 20, तो लाभ प्रतिशत, लाभ कितने का, 5 का लाभ किस पे, 20 पे इंटू 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से 5 और 5 इंटू 5 हो जाएंगे 25% का उसे लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 संतरों का लागत मूल्य 16 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर हो, तद अनुसार उन पर प्राप्त लाभ कितने प्रतिशत रहेगा। संतरों का लागत मूल्य है 16 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर है। 20 संतरों का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य 16 संतरों के बिक्री मूल्य यानी विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत, लाभ 4 का लाभ होगा, किस पे लाभ होगा, 16 पे इंटू 100, 4 बार 4 से 100, 25 बार, तो इससे 25% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज बंद कर रही है, चलिए कौन सही है। चिल्लत कौन कई दबो पिन दबो आने मन गई था खाई कौन मंदा मिस तो पियो मैंने कही था और मैं हम करी था खोट अटकन माय दगने देखो हमें यार नहीं है मन गई था तुम कहिएगा मैं की मन करी हां ये तो बढ़िया अरे उठ लाल काटो है अरे नहीं हैं ये गो ये वीरा ये बता रहे मार्जिन छोड़ दे बार बाकी को मैं थोड़ा क्यों से रही है मन करें लो टाइम हो जाए मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। यदि वह उन्हीं आमों को प्रति आम 1 रुपए की कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत 40% हो सकता है। तद अनुसार प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का विक्रय मूल्य कितना था।
इस आम को 20% लाभ पर बेचकर यदि उन्हें को 1 रुपए पर कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसका 40% लाभ हो सकता है। 1 रुपए कीमत बढ़ाकर बेचे 40% लाभ, और पहले कितना बेचे तो 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है। तो प्रतिशत में अंतर कितना दिया गया है 20 का 20%, और रुपए में अंतर कितना है 1, तो 1 के बराबर हो जाएगा 1/20। फिर प्रथम स्थिति में उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो इंटू 120, 10 से 10, 2 से 12, 6 बार, तो 6 रुपए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 76 गायें खरीदी और 20 गायें 15% लाभ पर और 40 गायें 19% लाभ पर और शेष गायें 25% लाभ पर बेच दी, और कुल उसे 6,570 रुपए का लाभ हुआ, तो हर गाय का क्रय मूल्य क्या है। उनके पास 76 गायें थी, फिर 20 गायें उसने 15% लाभ पर, 20 गायें उसने 15% लाभ पर 15/100, फिर 40 गायें उसने 19% लाभ पर बेच दी, 40 गायें उसने 19% लाभ पर 19/100 हो जाएगा। फिर शेष गायें कितनी 20 और 40 कितनी हो गई 60, पीछे बची 16 गायें, उसने 25% लाभ पर 25/100 हो जाएगी, और टोटल उससे कुल कितना लाभ हुआ 6,570 का लाभ हुआ टोटल उससे। तो इनका योग 6,500 के बराबर 6,570 के बराबर होगा। 2 से 5 बार 5 15/5 हो जाएगा 3 प्लस 10 से 10 कैंसिल, 2 से 5 बार 2 से 2 बार 19 इंटू 2 38/5 प्लस 25 से 4 बार 4 से 4 बार 4 बराबर 6,570 रुपए। 38/5 प्लस 4 और 3 7 बराबर 6,570 रुपए। कुछ नहीं तो बट्टा में 1 होगा, तो एलसीएम 5 का भाग 5 में 1 बार 5 1 इंटू 38 प्लस 1 का भाग 5 में 5 बार 5 इंटू 7 35 बराबर 6,570 रुपए। 38 और 35 हो गए 73 बराबर 6,570 इंटू 5 इंटू 0 0 7 इंटू 5 35 5 3 5 इंटू 5 25 और 3 28 6 इंटू 5 30 और 2 32 बट्टा 73, तो 1 के बराबर हो जाएगा 32,850/73 हो जाएगा 450 रुपए। तो प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य हो जाएगा 450 रुपए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 रुपए में खरीदे। उसने घोड़ा 10% लाभ पर बेच दिया और वाहन 5% की हानि पर। कुल सौदे में उसे 1% का लाभ हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। घोड़े को 10% लाभ पर 10% लाभ यानी घोड़े को 110 रुपए, फिर वाहन को 5% हानि पर 5% हानि 95 रुपए में बेचेगा। फिर उसे कुल सौदे में टोटल उससे कितने लाभ हुआ, फिर 1% का लाभ हुआ। 1% का लाभ यानी 101 एलिगेशन से 110 में से 101 गए, पीछे बचे 9, 95 में से 101 में से 95 गए, पीछे बचे 6, 3 से 2 बार और 3 बार 2 अनुपात 3 हो जाएगा। पूछे गए घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, तो टोटल योग दोनों का कुल योग कितना, दोनों कितने रुपए में खरीदे 40,000 रुपए में खरीदे, और अनुपात में योग कितना है 5 के बराबर हो जाएगा 40,000। 1 के बराबर हो जाएगा 40,000/5। पूछे घोड़े का क्रय मूल्य, घोड़े का अनुपात में कितना है
2 इंटू 2 5 से 8 बार 8 इंटू 2 16, तो 16,000 रुपये घोड़े का क्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेचकर एक आदमी को 4% की हानि होती है। यदि उसने 1 रुपए में 3 वस्तुएं बेची होती तो उसे कितना लाभ होता? 1 रुपए में वो 4 वस्तुएं बेचता है तो उसे 4% की हानि होती है, तो वह 1 रुपए में 3 वस्तुएं बेचेगा तो उसे कितने लाभ होता? मान लेते उसने 12 वस्तुएं दी, 1 रुपए में 4 के हिसाब से बेचेगा तो उसे कितने रुपए प्राप्त होंगे? उसे 3 रुपए प्राप्त होंगे। फिर 1 रुपए में 3 के हिसाब से बेचेगा तो उसे कितने रुपए प्राप्त होंगे? 4 रुपए प्राप्त होंगे। एक वस्तु 10% की हानि पर बेची गई, यदि उसे 90 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो 5% का लाभ होता, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? 10% हानि पर बेची गई और यदि उसे 90 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो 5% का उसे लाभ होता। तो प्रतिशत में 10 अंतर कितना है? 15 का अंतर है, 15% का अंतर, और रुपए में कितना अंतर है? 90 का। 1 के बराबर हो जाएगा 90/15। विक्रय मूल्य पूछा गया, विक्रय मूल्य इंटू 100, 15 से 6 बार 6 इंटू 100 हो जाएगा 600 रुपए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचा और शेष भाग लागत मूल्य पर बेच दिया। तदनुसार इस पूरे सौदे में उसका वास्तविक लाभ कितना रहा? एक वस्तु का 3/4 भाग, मान लेते उसने 100 वस्तुएं थी उसके पास, उसका 3/4 हो गए 75 वस्तुएं। 75 वस्तुओं को उसने 20% लाभ पर बेचा। 20% लाभ यानी 120/100, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से 30 इंटू 3 हो जाएगा 90 रुपए। तो 75 वस्तुओं को उसने 90 रुपए में बेचा और शेष वस्तु 75 वस्तु 100 में से 75 वस्तुओं को उसे 20% लाभ पर बेच दिया, तो पीछे बची 25 वस्तुएं और 25 वस्तुओं को और लागत मूल्य पर 25 वस्तुओं का लागत मूल्य कितना है? 25 रुपए में उसने 100 वस्तु उसने 100 रुपए में ही खरीदी, तो 25 वस्तुओं का लागत मूल्य कितना हो जाएगा? 25 रुपए। 90 और 25 कितने हो गए? 115 रुपए। 100 वस्तुएं 100 रुपए में खरीदी और वापस 100 वस्तुओं को उसने 115 रुपए में बेच दिया, तो उसे कितना लाभ हुआ? 15% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 चीजों के बेचने पर हुई हानि उनमें से 3 चीजों के मूल्य के बराबर है, तो तद अनुसार वह हानि कितने प्रतिशत की हुई? 21 चीजों को बेचने पर तो विक्रय मूल्य कितना है? कितनी वस्तु उसने बेची? 21 वस्तुएं। फिर उसे 3 चीजों के मूल्य के बराबर हानि हुई। हानि कितने की हुई? उससे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 24। पूछा गया इसका हानि प्रतिशत बताओ। हानि कितने की हुई? 3 की हानि हुई और क्रय मूल्य कितना है? 24 प्रतिशत में ज्ञात करना है इंटू 100, 100/8 हो जाएगा 12 सही 1/2% की उसे हानि होगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी ने एक वस्तु 15% लाभ पर बेची, यदि उसने वही 10% कम कीमत पर खरीदी होती और 4 रुपए कम में बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता। तद अनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य कितना है? लागत मूल्य मान लेते उस वस्तु का 100 रुपए था,
फिर उसने पहले 15% लाभ पर बेच दी, 100 पे 15% का लाभ हो जाएगा 115। फिर यदि उसने 100 में नहीं खरीद कर 10% कम कीमत में 10%, पहले उसने 100 रुपए में खरीदी और 15% लाभ यानी 115 में बेच दी। यदि उसने 10% कम में खरीदता तो अब कितने में खरीदेगा, वो 90 में खरीदेगा। और 4 रुपए कम में बेची होती, पहले कितने में बेचता 115 में, अब उसे 4 रुपए कम में बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता। तो कितने कम में खरीदी, 90 रुपए में उसने खरीदी, अगर तो उसे 25% का लाभ होता 125 बट्टा, तो 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 9 इंटू 5 हो जाएंगे 450 बट्टा 4 हो जाएंगे, 4 का भाग 1 बार, फिर 1 बार 112.5 हो जाएंगे। तो प्रतिशत में अंतर कितना दिया गया है, प्रतिशत 115 माइनस 112.5, प्रतिशत में अंतर कितना है 2.5% का, और रुपए में अंतर कितना है 4 का। तो 1 के बराबर हो जाएगा 4 बट्टा 2.5। क्रय मूल्य पूछेगा, क्रय मूल्य हमने कितना माना 100 रुपए इंटू 0.10, 25 से 4 बार, 4 इंटू 4 हो जाएंगे 16, तो 160 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी ने पी सेव क्यू रुपए में खरीदे और क्यू सेव पी रुपए में वापस बेच दिए। तदनुसार यदि पी लेस देन क्यू हो तो इस सौदे में कितना लाभ व हानि हुई। पी सेव क्यू रुपए में, तो क्यू रुपए में उसने कितने सेव खरीदे, पी सेव खरीदे कितने रुपए में, क्यू रुपए में उसने पी सेव खरीदे, फिर क्यू सेव पी रुपए में बेच दिए, रुपए वाले इधर, तो पी रुपए में वापस उसने कितने सेव बेच दिए, क्यू सेव पी रुपए में बेच दिए। और पी लेस देन क्यू, क्यू इंटू क्यू हो गया क्यू स्कोर, और पी इंटू पी, पी स्कोर। क्यू का मान बड़ा है, क्रय मूल्य बड़ा है और विक्रय मूल्य कम है, तो हानि होगी, ज्यादा रुपए में खरीदी और कम रुपए में वापस बेच दी तो उससे हानि होगी। हानि कितनी होगी, क्यू स्कोर माइनस पी स्कोर। हानि किस पे होगी, क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य कितना में खरीदी क्यू स्कोर इंटू 100, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्यू स्कोर माइनस पी स्कोर बट्टा क्यू स्कोर इन प्रतिशत 100, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला ने कुछ अंडे 30 रुपए प्रति दर्जन की दर पर खरीदे, तद अनुसार उसे 12% लाभ प्राप्त करने के लिए 100 अंडों का बिक्री मूल्य कितना रखना चाहिए। कुछ अंडे 30 रुपए प्रति दर्जन के खरीदे, एक दर्जन 12 अंडे उसने कितने रुपए में खरीदे, 30 रुपए की दर से खरीदे, फिर उसे 12% लाभ प्राप्त करने के लिए 100 अंडों का बिक्री मूल्य क्या है। तो एक अंडे का बिक्री मूल्य हो जाएगा 30 बट्टा 12, 2 से 15 बार, 15 बट्टा 6 रुपए। एक अंडे का मूल्य हो जाएगा 15 बट्टा 3 से 5 बार, 3 से 2 बार, तो एक अंडे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5 बट्टा 2 रुपए। पूछा गया कि 100 अंडे का बिक्री मूल्य कितना है, 100 अंडे का विक्रय मूल्य कितना है, रुपए कितने हैं 5 बट्टा 2, 5 बट्टा रुपए पर 12% का लाभ हो जाएगा 112 बट्टा 100, 5 से 20 बार, 56 बट्टा 20 हो जाएगा 14 बट्टा, तो उसने 5 अंडों का विक्रय मूल्य, 5 अंडे उसने कितने रुपए में बेचे 14 रुपए में बेचे। तो पूछे गया
कि 100 अंडों का विक्रय मूल्य कितना है, 5 अंडे, तो एक अंडे का विक्रय मूल्य हो जाएगा 14/5 रुपए, और 100 अंडे को ज्ञात करना तो इंटू 100, 5 से 20 बार, 14 इंटू 2 हो जाएगा 280 रुपए। 100 अंडों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 280 रुपए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक मेज 15% लाभ पर बेची। यदि उसने वही 25% कम में खरीदी होती और 60 रुपए कम पर बेची होती तो उसे 32% लाभ होता। तद अनुसार उस मेज का लागत मूल्य कितना है। लागत मूल्य मान लेते 100 रुपए है। पहले उसने 15% लाभ पर बेची, 100 पे 15% का लाभ हो जाएगा 115 रुपए। यदि उसने 25% कम में खरीदी, पहले उसने 100 में खरीदी, 15% लाभ यानी 115 रुपए में वापस बेच दी। यदि उसने 25% कम में खरीदी, 100 में नहीं खरीद कर वो 25% कम यानी 75 में खरीदता और 60 रुपए कम में, पहले कितने में बेचता 115, अब 60 रुपए कम में बेचता बेची होती तो उसे 32% का लाभ होता। लाभ कब होता, जब वह 25% कम में खरीदता, तो 175 पे 32% का लाभ 132 बट्टा 100, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से 3 बार, 33 इंटू 3 हो जाएंगे 99 रुपए। प्रतिशत में अंतर कितना है, प्रतिशत में अंतर है 16 का, और रुपए में अंतर कितना है 60 रुपए का, तो ए के बराबर हो जाएगा 60 बट्टा 16। और क्रय मूल्य लागत मूल्य ज्ञात करना, लागत मूल्य कितना माना 100, तो इंटू 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, 25 इंटू 6 150 बट्टा 3 बार 12, पीछे बचे 3, 7 28, 375 रुपए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।